जब भी हम कोई कार्य प्रारंभ करते हैं, सबसे पहले लोग हमारा उपहास करते हैं, मजाक बनाते हैं। उसके बाद लोग हमारा विरोध करना स्टार्ट करते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, हमारी क्रिटिसाइज करते हैं, आलोचना करते हैं। लेकिन जब हम कार्य जारी रखते हैं, उस दिशा में संकल्पकृत होकर जब प्रयास करते हैं, तो सफलता सुनिश्चित है। उस समय लोग हमें स्वीकार करते हैं, हमारे फॉलोअर होते हैं। और 1000 मील की यात्रा भी हमेशा एक कदम से स्टार्ट होती है। बोला, मंजिलें यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। और जब पूछा चिड़िया से घोंसला कैसे बनता है, तो वह बोली, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। नमस्कार प्यारे बच्चों। देखो, आज की जो अपडेट है उन साथियों के लिए है जिन्होंने हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत 103 प्रकार के पदों पर रजिस्ट्रेशन किया था। और बहुत लंबे समय से, कह सकते हैं 1 साल के लगभग, आपका ये जो आपका जो इंतजार का जो समय है, जो अंतराल है, 1 साल का हो गया। पिछले दिसंबर में ये आपके ऑफर लेटर, शॉर्ट लिस्ट के मैसेज आने वाले थे। जनवरी, फरवरी, धीरे धीरे करके अब 1 साल लगभग आपकी अप्रोक्सीमेटली नवंबर भी आधा चला गया है। तो आखिर जाहिर सी बात है, जब हमें नियमित भर्ती हम लग नहीं रहे, कहीं दाएं बाएं हमें कोई फायदा मिल नहीं रहा, कहीं नौकरी हमारी लग नहीं रही, तो हम कहीं न कहीं सोचते हैं कि क्यों ना हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत ही हमारा सिलेक्शन हो। ठीक है। और चूंकि ऑफर लेटर आने वाले हैं, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। विधानसभा सत्र के दौरान भी टीजीटी का के आपके मैसेज आने वाले थे, लगभग 3400 कुछ पदों पर। उसके बाद आए दिन सफाई कर्मचारी हो गया, डाटा एंट्री ऑपरेटर हो गए आपके, और भी कंडक्टर ड्राइवर हो गए, या फिर हम बात करें तो जेबीटी, टीजीटी, कंडक्टर ड्राइवर, क्लर्क। तो ये आए दिन सुनते हैं कि भाई हमारे जो शॉर्टेज के मैसेज आने वाले हैं, अभी इसी वीक में आने वाले हैं, नवरात्रों के समय आने वाले हैं। ठीक है। तो अब तो इस तरह की वीडियो बनाने में भी थोड़ा सा सही नहीं लगता, क्योंकि अभी मेरे ख्याल से 1 महीने पहले की बात है, जब लगभग 6500 का डाटा आया था कि भाई इसमें 1800 के लगभग जेबीटी के आपके मैसेज आने वाले हैं, टीजीटी, पीजीटी के, कंडक्टर के, शायद ड्राइवर के थे और क्लर्क के थे। तो वो भी अब तक ठंडे बस्ते में है। तो कहीं न कहीं बच्चे जो हैं, साथी हैं, बार बार सोचते हैं कि भाई हो सकता है कि इनको पता हो कि कब तक ये मैसेज आने वाले हैं। तो बार बार वो जहाँ वीडियो देखते हैं, वो एक बार बार यही कमेंट्स आते हैं, भाई हमारे हमारे टीजीटी के शॉर्टलिस्ट के मैसेज कब आएंगे। ठीक है। क्योंकि पूछा तो उनसे जाता है जो इस दिशा में काम कर रहा है। भाई बार बार कोई हमारे जैसे साथी जो वीडियो बना रहे हैं, तो उनसे पूछा जाएगा कि भाई आखिर कब तक हमारे मैसेज आएंगे। जबकि सच्चाई ये है कि ये जो हमारे पास जो माध्यम होता है, वो केवल केवल या तो उच्चाधिकारियों का जो कमिटमेंट होता है, या किसी अखबार की खबर होती है। ठीक है। कोई जानकारी होती है। ठीक है। या कई पर्सनली फ़ोन होते हैं, तो उस हिसाब से वीडियो बनाई जाती है। तो देखो, सही ना होना, सही होना, इस तरह के कमेंट्स भी आते हैं कि भाई आपने तो बताया था कि अभी जनवरी में आने वाले हैं, वो फलाने उस समय आने वाले हैं। तो इस तरह की बातें होती हैं। तो अब इसी पर हम थोड़ी सी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करते हैं, देखो सबसे पहले जो बात करते हैं कि एक बहुत बड़ा फैसला जो हुआ है, जो जितने भी देश में संविदा कर्मचारी हैं, उनको उनको पक्का करने के लिए कोर्ट द्वारा स्पेशल आदेश दिया गया है कि जिनकी भी नौकरी 3 साल की हो गई, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट बेस के संविदा कर्मचारी हैं, उनको पक्का किया जाए। ठीक है। क्योंकि ये तो कच्चे कर्मचारी रखना संवैधानिक नहीं है। और 3 साल से अधिक काम करना, यानी कि जो हमारे संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन किया गया है, तो उनको 6 महीने के अंदर अंदर पक्का किया जाए। ठीक है। इसी तरह का एक और मामला था। लाखों संविदा कर्मचारियों के लिए हाई कोर्ट का ताजा फैसला है, किसी वरदान से कम नहीं है। लंबे समय से स्थायी नियुक्ति की उम्मीद लगाए बैठे इन कर्मचारियों को आखिरकार न्याय की किरण दिखाई दी है, क्योंकि अदालत ने सरकार को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जितने भी संविदा कर्मी हैं, काम करने वाले हैं, को अब और अनिश्चितता में नहीं रखा जा सकता। जो कर्मचारी 3 साल या उससे अधिक समय से सेवा दे रहे हैं, उन्हें नियमित किया जाना चाहिए। यह फैसला न केवल संविदा कर्मचारियों के भविष्य को बदलने वाला है, बल्कि सरकारों को भी अपने रोजगार नीतियों पर पुनर्विचार करने को मजबूर करेगा। तो इस तरह का ये हमारा ये जो है, ये लाखों जो संविदा कर्मचारी देश भर में है,
उनके लिए ये फैसला आया है। और ऐसा ही एक मामला हरियाणा प्रदेश का है 2014 में। जो नियमितीकरण की एक पॉलिसी बनाई गई थी, जिनके तहत लगभग 5,000 जो कर्मचारी हैं उनको पक्के किए गए थे। अब उस पॉलिसी को चैलेंज किया गया था, हाई कोर्ट द्वारा उसको खारिज किया गया था। उसके बाद में जहां तक मुझे ध्यान है, तो उसके बाद में ये मामला जो है ये सुप्रीम कोर्ट में गया था। तो इसमें जो वो कर्मचारी हैं, 10 साल से अधिक समय से जो कार्यरत हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, कच्चे कर्मचारी कह सकते हैं, संविदा कर्मचारी कह सकते हैं। तो ये सफाई कर्मचारी हैं, जो बहुत से ऐसे ऑफिस हैं, विद्यालय हैं, जहाँ लगातार 10-15 साल से वो लगातार काम कर रहे हैं। ठीक है। और वो पक्का होने की बड़ी उम्मीद लगाए बैठे हैं। ठीक है। वो आशा कर रहे हैं कि भाई हमें पक्का किया जाए। तो वो मामला भी अभी फिलहाल संज्ञान में है। लंबे समय से जो लंबित जो मामला था, हाई सुप्रीम कोर्ट में उस पर भी आर्ग्यूमेंट हुए हैं। तो लगभग वो फैसला भी आपका नवंबर लास्ट तक आने की प्रबल संभावना है, जिसमें लगभग 15,000 जो कर्मचारी हरियाणा में कार्यरत है उनको फायदा होगा। वो कर्मचारी जो बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, तो नवंबर में शायद लास्ट तक उनको पक्का करने के जो पहले 5,000 किए गए थे, ऐसे वो 15,000 भी पक्के होने की बहुत ज्यादा इसकी संभावना है, प्रबल संभावना है, मैक्सिमम इसकी पॉसिबिलिटी है। अब हम बात करते हैं कि देखो देखो एक यहाँ थोड़ी सी हम बात करते हैं कि हम बात करें जेवीटी की, बात करें टीजीटी की, बात करें पीजीटी की। देखो होने को तो क्या होना है, कोई चीज, कोई कोई वीडियो होती है ऑथेंटिक, तो हम जब मानने, जब जो किए गए जो कमिटमेंट है वो समय पे पूरे हों। ठीक है। तो यहाँ केवल कयास लगाए जाए, या फिर हम थोड़ा सा अध्ययन करें, या पर्सनली जानकारी की बात करें, तो इनके जो मैसेज हैं वो आने अब तक तो आ जाने चाहिए थे। क्योंकि हमें पता है, हम सबको विदित है कि हमारे हरियाणा प्रदेश में कितनी सीटें वैकेंट हैं, विशेषकर टीजीटी जेवीटी पीजीटी के। देखो रेस्ट ऑफ हरियाणा की तो नियमित भर्ती हुए 13-14 साल हो गई है। ठीक है। और टीजीटी की भी हुई है, लेकिन लगभग एक डाटा आया था एमआईएस पोर्टल का, जो डाटा था कि लगभग 30,000 पद आपके रिक्त हैं। पर उनमें ये भी सत्य है कि सारी नियमित भर्ती नहीं होगी, उसमें हरियाणा कौशल रोजगार निगम तहत भरी जाएंगी, क्योंकि ये सबसे शॉर्ट में जो माध्यम है जो बच्चों तक जल्दी से जल्दी अध्यापकों की रिक्वायरमेंट को पूरा करने का। तो वो जो आपका जो डाटा आया था अभी, जेबीटी का शायद 1,800 का था, ऐसे कुछ 1,800 ऐसे कुछ डाटा आया था आपका। तो आने को तो आना चाहिए था, लेकिन देखो मैंने पहले भी आपको एक बताया था कि क्योंकि बहुत लंबे समय से जब हम अपडेट देते हैं, इस दिशा में प्रयास करते हैं, काम करते हैं, जानकारी एकत्रित करते हैं, तो जब तक आपका ट्रांसफर ड्राइव पूरा नहीं होता, जब तक ट्रांसफर की जो प्रक्रिया पूरी नहीं होती, वो शायद उसमें भी बताया गया है कि भाई ट्रांसफर के बाद में नए जो शिक्षक हैं, जो स्थानांतरण के दौरान नियुक्ति होगी, वो 1 अप्रैल से नया सेशन स्टार्ट होता है। तो चूंकि अब यदि आपके शॉर्टलिस्ट के मैसेज आते हैं, तो फिर आपको जो इसकी बाउंडेशन है हरियाणा कौशल रोजगार निगम की 1 साल की होती है, तो फिर आपको ज्वाइनिंग होगी 31 मार्च तक। उसके बाद में जब जब टीजीटी की आपकी वेटिंग लिस्ट आएगी, जिसमें 3-4 हज़ार पदों पर आपकी सब्जेक्ट वाइज वेटिंग लिस्ट आनी है। जब आपका ट्रांसफर होगा, तो जो नियमित अध्यापक है पहले उनको प्रेफरेंस दी जाती है। ठीक है। तो वहाँ जो कार्यरत जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत जो अध्यापक होते हैं, हो सकता है उनको दूसरी जगह एडजस्ट किया जाए, उनको रिन्यू करके और फिर उनको दूसरी जगह एडजस्ट किया जाए। ठीक है। या फिर ये हो सकता है ये हो सकता है कि अब यहाँ बहुत बड़ी संख्या में जो अध्यापकों की आवश्यकता है, जेबीटी अध्यापकों की विशेषकर आवश्यकता है, क्योंकि 13-14 साल के बाद में तो जो जेबीटी अध्यापक होते हैं उनका प्रमोशन भी हो चुका होता है। ठीक है। और जेबीटी के जो पद हैं वो रिक्त हैं। तो जेबीटी के जो आपके हरियाणा जो शॉर्ट लिस्ट के मैसेज या फिर ऑफर लेटर, इनमें तो शायद ये तो आपके बहुत जल्दी आने वाले हैं, जहां तक मुझे जानकारी है। क्योंकि यहाँ हमारे प्रदेश में जेबीटी जो शिक्षक हैं उनकी उनकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। ठीक है। तो बच्चे स्ट्रगल ना करें, इसलिए जेबीटी मास्टरों को तो हो सकता है कि बहुत जल्दी आपको देखो सुनने में तो नवंबर लास्ट तक ही आ रहा है कि जेबीटी के आपके मैसेज आएंगे। बाकी बाकी जहां तक अनुमान लगाएं, तो आपके जो 1 अप्रैल जो आपका नया जो सेशन स्टार्ट होगा, वहां कुछ तो नियमित भर्तियां होंगी, नियमित भर्तियां का नोटिफिकेशन आएगा। और 1 साल की बाउंडेशन होती है शायद इसमें हरियाणा कौशल रोजगार निगम में। तो उसके बाद में 1 साल के लिए आपके ये जो जेबीटी टीजीटी पीजीटी हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत ही लगाए जाएंगे। हो सकता है आपका हरियाणा कौशल रोजगार निगम की नई भर्ती भी आए, इनको एडजस्टमेंट किया जाए, और उस आपकी नई भर्ती भी आए, और आपकी नियमित भर्ती भी आएगी कन्फर्म, क्योंकि अभी एस्टेट 2025 होना है। उसके बाद फिर आपके जेबीटी टीजीटी पीजीटी का नोटिफिकेशन भी आएगा नियमित भर्ती का। बाकी
उस आवश्यकता को पूर्ति के लिए कितने अध्यापकों की और आवश्यकता है, तो आपके ये हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत भी आपके ऑफर लेटर होंगे। आपकी जो है जेवीटी की सुनने में आया है कि ये आपका मैसेज जल्दी आने वाले हैं। ये हो सकता है कि आपके अप्रैल तक भी चले जाए, और यदि ज़्यादा रिक्वायरमेंट हुई तो हो सकता है 3 महीने के लिए इनको भी इनकी भी ज्वाइनिंग की करवाई जाए। अच्छा, योगा टीचर हो गया, योगा टीचर के भी आपके जेवीटी के साथ ही आने की प्रबल संभावना है। योगा टीचर की ज़्यादा आवश्यकता है। उसके बाद बात करें तो जो भी सीडी ग्रुप के जो भी आपके हो गए, क्लर्क के हो गए, आपके ड्राइवर के हो गए, आपके ये क्या बोलते हैं सफाई कर्मचारी हो गए, ठीक है, एक आपके आंगनबाड़ी के भी कुछ एक सीटें रिक्त हैं, ठीक है, तो आंगनबाड़ी में भी में हो सकता है आपके शॉर्टलिस्ट के मैसेज आए। तो ये कुछ एक ऐसे हैं जो अभी आपके नवंबर में आने की संभावना बताई जाती है। बाकी तो जहां तक मुझे अनुमान है, जब आपका जो ट्रांसफर प्रक्रिया पूर्ण होगी, आपकी जो भी बची हुई जो टीजीटी की वेटिंग लिस्ट हो गई, तो कुछ एक इस तरह के जो इस तरह की जो लिस्ट है वो आनी है। उसके बाद क्योंकि जब नियमित अध्यापक संबंधित विद्यालयों में जब वो ज्वाइनिंग करेंगे, उसके बाद देखी जाएगी किस विद्यालय में कितनी अध्यापकों की सीट खाली है, फिर यहाँ हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत और अध्यापकों की नियुक्ति होगी, जहां तक मुझे जानकारी है। बाकी जेवीटी के आने की बहुत जल्दी संभावना है, नवंबर लास्ट। ठीक है, फिलहाल फिलहाल ऑथेंटिक कोई अपडेट नहीं है। बार बार से आप किसी से पूछें, ठीक है, किसी से आप कहीं कमेंट्स करें। लगभग जो भी मैंने जो आइडिया था, जो मुझे जानकारी थी, वो उस मैंने आपके सामने साझा की है इस जानकारी को। तो जो भी साथी नए हैं इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नियमित क्लासेस पढ़ें, कहीं भी पढ़ें, लेकिन पढ़ें, प्रयास करते रहें। देखो कई बार क्या होता है कि हम चाहते कुछ है और होता कुछ है। कई बार जब वो कहते हैं ना, बिना मांगे मोती मिल जाता है, हर मांगे से भीख भी नहीं मिलती। और धैर्य हमेशा बनाए रखो। पैसेंस जीवन में सबसे अनिवार्य कंडीशन होती है। धैर्य आपको बनाए रखना है, ठीक है। भगवान के घर में देर होती है, अंधेर नहीं होती। गॉड सी द ट्रूथ बट वेट्स। तो तैयारी करते रहो और आगे बढ़ते रहो। जो भी होता है उस विधाता की मर्जी से होता है। वो कहते हैं कि मंजिलें उन्हें मिलती है जिनमें जान होती है। मंजिलें तो उन्हें मिलती है जिनमें जान होती है, और पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती। तो फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट में। क्लास तो हम रेगुलर लेते हैं सुबह, ठीक है। आज की भी हमने क्लास पढ़ी है, मैथ की अभी अभी क्लास ही छोड़ी है मैंने। तो जो भी साथी नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। फिर मिलते हैं नई अपडेट में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, सभी को धन्यवाद।